श्रीपदं विष्णुचरितं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वपापाक्षरं करम दुष्टग्रह निराकरण। एक भाई ने कहा, पद्म पुराण में जो नाम का महात्म्य है उसे मूल पाठ से सुनाइए। आइए आप और मैं श्री सोनक जी द्वारा नाम का जो महात्म्य श्री सूत जी को बतलाया गया उसी कथा को श्रवण करते हैं। श्री सोनक मुनि ने कहा, भगवान विष्णु का चरित्र श्री को प्रदान करने वाला, संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला, समस्त पापों को क्षय करने वाला, दुष्ट ग्रहों का निराकरण करने वाला है। वह विष्णु का चरित्र भगवान विष्णु के सानिध्य को प्रदान करता है, चारों वर्गों धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल प्रदान करता है। जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण किया करता है, भक्ति की भावना से सुनता है, वह मनुष्य श्रीहरि के ग्रह को अंत में प्राप्त होता है। हे भगवान, भगवान के इन शुभ नामों का मुख से उच्चारण करने का अधिक महात्म्य सुना जाता है, जिसका एक महान अद्भुत फल होता है कि जिसके मुख से उच्चारण करते ही मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के शुभ नाम कीर्तन के विषय में कुछ वर्णन कीजिए, उसका क्या विधान है। सूत जी ने कहा, हे सोनक, आप सुनिए, मैं मोक्ष के साधन करने वाला एक संवाद आपको बतलाता हूँ। पुराने समय में एक बार देवर्षि नारद जी ने सनत कुमार से पूछा, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। एक समय यमुना के तट पर आसन जमा कर बैठे हुए और परम शांत मन वाले सनत कुमार जी से नारद जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत विनम्र भाव से पूछा। इसके पूर्व वे अनेक प्रकार के धर्मों के व्यतिकरों का श्रवण कर चुके थे। श्री नारद जी ने कहा, आपने जो मनुष्यों के धर्म का व्यतिकर वर्णन किया, हे भगवान परम प्रिय, उसका विनाश किस प्रकार होता है, इस बात का अनुग्रह पूर्वक आप वाचन कीजिए। श्री सनत कुमार ने कहा, हे नारद, तुम श्रवण करो। आप ही स्वयं सदा भगवान श्री गोविंद के परम प्रिय भक्त हो, गोविंद के धर्म के पूर्ण ज्ञाता भी हो। आपके इस समय में जो भी कुछ मुझसे पूछा वह लोगों को निर्मुक्त होने के कारण ही अंधकार की नाश करने वाला प्रश्न है। हे द्विज, जो मनुष्य सभी प्रकार के सदाचारों से रहित होते हैं, जिनकी बुद्धि में शिष्टता कूट कूट कर भरी होती है, महान वात्य और जगत के वंचक हुआ करते हैं, जिनमें दंभ अहंकार मदिरापान पशुता भरी होती है, अहिर्निश इन्हीं दुर्गुण दोषों में जो परायण रहा करते हैं, जो महान घोर पापाचरण करने वाले और निर्दय निष्ठुर हुआ करते हैं, दूसरे भी लोग जो रात दिन अपने ही धन द्वारा पुत्रादि में निरत रहा करते हैं, वे सभी अधम पुरुष होते हैं। यदि ऐसे भी पुरुष गोविंद के चरणों की शरण में आ जाते हैं तो वे परम विशुद्ध हो जाया करते हैं। ऐसे जो घोर पापी को भगवान श्री हरि का नाम पवित्र करता है। नाम जप का महात्म्य बतला रहे हैं श्री सनत कुमार। वे कहते हैं कि करुणा में आकर स्थावर और जंगम सबको मुक्ति देने वाले भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करने से पापी से पापी मनुष्य का उद्धार हो जाया करता है। भगवान के शुभ नाम का आशय यदि किसी भी प्रकार से किसी भी समय हो जाए तो केवल हरिनाम से ही तर जाया करते हैं। सबका कल्याण करने वाले भगवान का यदि कोई अपराध किया करते हैं तो वे अधः पतन हो जाता है। श्री नारद जी ने कहा, हे विपंद्र, कृपा कर सर्वप्रथम यही बताइए कि नामापराध कौन से हैं। जो भगवान के नाम के भी हुआ करते हैं, जिनका ऐसा प्रभाव है कि मनुष्यों के कृत्यों का जो निर्वहन हो जाता है, उन्हें प्राकृत आप जैसा बना देते हैं। श्री सनत कुमार ने कहा, हे विद्वन, सबसे प्रथम तो नामोच्चारण करने वाले पुरुष के द्वारा यही अपराध बतलाया गया कि जो सत्पुरुषों की निंदा करने का महान नाम अपराध करता है। नाम लेने वाले भी पुरुष इसको किया करते हैं, कोई भी मनुष्य इसके त्याग करने का यत्न नहीं करता। इसके करने से नाम का बड़ा भारी अपराध होता है। दूसरा अपराध यह है, भगवान शिव और भगवान विष्णु के गुण का नाम यदि भेद बुद्धि से देखा जाता है, भगवान के नामों में भेद रखते हैं, यह नाम का बड़ा अहित करने वाला अपराध है। इसका भी नाम लेने वाले पुरुष को त्याग करना चाहिए। तीसरा अपराध, अपने गुरु की किसी भी रूप में अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चौथा अपराध, श्रुति और शास्त्रों की निंदा करना बतलाया गया।
सनत कुमार कहते हैं, पांचवा अपराध यही है, जो श्रीहरि के नाम का महात्म्य बतलाया गया उसे अर्थवाद की कल्पना का भान समझना या कथन जानना। जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य होता है उसके द्वारा किए हुए नामापराध की शुद्धि यमराज के द्वारा भी नहीं होती। धर्म, व्रत, त्याग, होम आदि समस्त शुभ क्रियाओं की समता प्रमाद ही होती है। जो श्रद्धा नहीं रखने वाला और विमुख भी है उसे इसे नहीं सुनाना चाहिए। ये शिव नाम का अपराध होता है। नाम के महात्म्य को सुनकर भी जो पुरुष प्रीति रहित होता है वह महान अधम पुरुष है। मैं और मेरा इसी में रात दिन भरा रहता है, वह भी नाम अपराध करने वाला होता है। हे नारद, इसी प्रकार से भगवान शंकर ने मुनियों का भी परम यह नामापराध मुझको बतलाया था। महती कृपा की नामापराध का त्याग भगवान को सुख प्रदान करने वाला है, अतएव इसे सदा यत्न से वर्जित कर देना चाहिए। जो जानकार भी इन 10 नामा अपराधों को नहीं त्यागते वे सर्वथा मात से भी क्रुद्ध होकर भोजन न करने वाले बालकों की भांति दुखित रहा करते हैं। इन अपराधों से निष्दिन मुक्त होकर नाम का जप करने वालों को हे देवर्षि, केवल एक मात्र नाम से ही तुम्हारा संपूर्ण कल्याण हो जाएगा, अतः इसी का सदा समाचरण करो। इस प्रकार सनत कुमार ने नाम की महिमा का गान किया। श्री नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, जिनको साहस प्रिय है, जो विवेक और वैराग्य से रहित है, जिनको अपनी ही देह अर्थ सब कुछ प्रिय होता है, वे मुक्ता अपराध क्यों नहीं होते। सनत कुमार जी ने कहा, किसी भी प्रकार से प्रमादवश नाम का अपराध हो जाने पर उसका छुटकारा पाने के लिए सदा नाम का संकीर्तन करते हुए एक बार ही अन्न करते जल ग्रहण करना चाहिए। जो पुरुष नामापराध किया करते हैं उनके इस अघ का विनाश भी नाम के द्वारा होता है। निरंतर बिना क्षण मात्र को भी विश्राम लिए नामोच्चारण करते रहने से भगवान के शुभ नाम लाभदायक हुआ करते हैं। केवल एक ही भगवान का नाम जिसका चिन्ह स्मृति के मार्ग से प्राप्त हो गया हो अथवा स्रोतों से मेल पड़ जाए, ऐसे शुद्ध और अशुद्ध ही हो, अथवा जिसके वर्णों से पूर्ण शुद्धि न हो परंतु व्यवधान से रहित हो, उस नाम को तेल धारावत रटते रहना चाहिए। उन भगवान के शुभ नाम का ऐसा महान महात्म्य है कि देह द्रविण विनिता लोभ पाषांड के मध्य भी लिया जाता है तो शीघ्र ही फल देने वाला होता है। हे नारद, ये परम रहस्य पहले मैंने भगवान शंकर से श्रवण किया। यह परम रहस्य समस्त अशुभों का हरण करने वाला, अपराधों का निराकरण करने वाला है। जो भगवान विष्णु के नाम में तत्पर होते हैं वे अपराध परायण मनुष्य हुआ करते हैं। हे नारद, उन पुरुषों को पठन करने से मुक्ति हो जानी है। भगवान के नामों का पूर्ण महात्म्य पुराणों में गाया जाता है, अतः पुराणों में सभी का श्रवण करना चाहिए। हे भ्रांत, जिसकी पुराण में श्रवण करने में श्रद्धा होती है, प्रतिदिन जो पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, श्रवण करते हैं, उस पर भगवान शिव विष्णु अपने सहित पूर्ण प्रसन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार सनत कुमार ने नाम की महिमा का गान किया। ये नाम पवित्र करने वाला, पावन करने वाला, अपराधों का नाश करने वाला है। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर पद्म पुराण में भगवान नारद जी द्वारा पूछे गए और सनत कुमार द्वारा बतलाए गए इस नाम की महिमा को श्रवण कर नित्य निरंतर श्री हरि के नाम में रत रहें। इसी से आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।